ओम शांति। आज 29 नवंबर 2021। मधुर मुरली। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, दुनिया में भल और किसी से डर नहीं रखो, लेकिन इस बाप का डर जरूर रखो। डर रखना माना पाप कर्म से बचे रहना। बाबा हर एक बच्चे को अपनी जांच करने के लिए कौन सी श्रीमत देते हैं। अमृत बेला का समय बहुत अच्छा वायुमंडल रहता है, तो जितना हो सके अमृत बेले को सफल करना है। सिद्धि स्वरूप आत्मा की निशानी क्या है? सोल कॉन्शियस कैसे बनना होता है? अपने मन बुद्धि को चारों ओर से हटा ले, एकाग्र कर दे अपने परमपिता परमात्मा की मधुर मुरली पर, मधुर शिक्षा पर। तो बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप के याद में तुम्हें आपे ही रहना है। घड़ी घड़ी बाप का डायरेक्शन है कि चलते फिरते उठते बैठते बाप को याद करो। क्यों? क्योंकि रावण ने तुमको पतित बना दिया है। उन पर अब जीत पाओ। हथियार आदि की कोई बात नहीं। तुम योग बल से ही रावण पर जीत पाते हो। जीत पानी है जरूर, और यहाँ संगम पर ही जीत पानी है। क्योंकि रावण राज्य खत्म हो, राम राज्य की स्थापना होनी है। फिर बाबा ने हमको याद दिलाया, बच्चे, ये काम कटारी सबसे बड़ा हिंसा है। तुम देवताओं कितना अहिंसक थे। तुम्हारा धर्म ही है अहिंसा। डबल अहिंसक तुम हो। तुम अब युद्ध के मैदान में हो, क्योंकि तुम शिव शक्ति पांडव सेना हो। तुम गुप्त वॉरियर्स हो। हर एक अपने के लिए कर रहे हो। माया पर तुम्हें जीत पाकर जगत जीत बनना है। तो इसलिए क्या करना पड़ेगा? इसमें जो अच्छी रीति पुरुषार्थ करते हैं, वो ही 5 विकार रूपी माया को जीत पाते हैं। यहाँ सब रावण राज्य में दुखी हो गए हैं। अभी तुम्हें दैवी गुण को धारण भी करना है, क्योंकि अगर यहाँ दैवी गुण धारण नहीं किया तो सत्युग में जा नहीं सकते। तो अपने आप से पूछो, हम में कितना धारण किया है दैवी गुण? दैवी गुण धारण करना माना रावण पर जीत पाना। दैवी गुण धारण करो और दूसरों को कराओ। खान पान, बोलना, इसमें भी शुद्ध पवित्रता चाहिए। हर बात में सच्चा बनना होता है। सत बाप के साथ सच्चा बनकर। फिर बाबा एक महीन बात पर हमारा ध्यान खिंचवा रहे हैं। बाबा ने कहा, याद अच्छी रहेगी अमृत वेले। उस समय का वायुमंडल बहुत शांत अच्छा होता है। दिन में भल कोई कितना समय भी बैठे, परंतु अमृत बेला जैसा समय ही नहीं है। अपनी बातें गुप्त है, इसलिए कहा जाता है ना, वी आर एट वॉर। हम अब रावण के साथ युद्ध के मैदान में है। रावण हमारा नंबर 1 दुश्मन है। तो बाप कहते हैं, मैं सर्वशक्तिमान हूँ। तुम इस समय सारे दुनिया घोर अंधियारा में है। तुम अब सजरे में आ गए हो, क्योंकि माया से हार खाते खाते कैसा हाल हो गया है। सब दुखी बन गए हैं। इसलिए गायन है ना, ज्ञान सूर्य जब आए तब अंधियारा दूर हो। सन्यासी भल पावन बनते हैं, परंतु जन्म तो विकार से होता है ना।
लेकिन देवी देवता विकार से पैदा नहीं होते, उनका शरीर भी पवित्र है, तो आत्मा भी पवित्र है। तो तुम्हें भी अब पवित्र बनने की पुरुषार्थ करनी है। कैसे? अपनी जांच करनी है। मेरे में कोई अवगुण तो नहीं है? कोई हिसाब किताब रह गया तो बहुत सजा खानी पड़ेगी। तो हिसाब किताब को चुक्त करने का साधन है योग बल। अगर चुक्त नहीं किया तो मचरा खाना पड़ेगा। फिर कहा जाता है ना, मचरा और मानी, मानी माना रोटी सबको मिलनी है, माना मुक्ति। तो तुम्हें मुक्ति और जीवन मुक्ति में जाना है ना। कोई पास हुई तो अनर बनते हैं, तो कोई मछरा खाकर जाते हैं। अंत के समय सब साक्षात्कार होता है। कौन कैसे पुरुषार्थ किया है, कौन किसकी निंदा की है। तो बाबा ने कहा जितना जितना पाप किए होंगे तो सजा भी खानी पड़ेगी। तो अब योग बल से वो सब कुछ चुक्त करना है। माया के तूफान को परवाह नहीं करना है। जितना समय मिले बाप को याद करो, तो तुम शतप्रधान बन जाएंगे। कोई पाप भी नहीं करना चाहिए। अब कोई पाप हो जाता है तो बाबा को बता देना चाहिए, तो शिव बाबा भी डायरेक्शन देंगे ना। बाप से डर रखनी है। बहुत पाप करते हैं, साफ बोलना चाहिए कि बाबा हमने यह भूल हुई। बाप समझाते हैं पापों का बोझा सिर पर बहुत है। जो कुछ किया है वो बताओ, सच बताने से आधा कम हो जाएगा। फिर बाबा कहते हैं दुनिया में कितने बेसमझी बढ़ गई है। सूरत जैसे मनुष्य है लेकिन सीरत बंदर जैसा बन गया है। वो समझते हैं विकार बिना दुनिया कैसे चलेगी। तो तुम उन्हें समझाओ कि देवताएं कैसे संपूर्ण निर्विकारी थे। यह किसी को पता ही नहीं है विकार क्या होता है। कल्प पहले वाले छठ समझता है, गायन भी है ना। भगवानुवाच काम महाशत्रु है। अब तुम्हें घर गृहस्थ में रहते सिर्फ बुद्धि योग मेरे से लगाओ। बाबा कहते हैं जो बांध लिया है वो सबसे जास्ती याद करते हैं। शिव बाबा के याद में सहन भी करते हैं। तुम राज ऋषि हो ना, तो एक बाप से तुम्हें कितना लव होना चाहिए। बाकी औरों के साथ काम निकालने के लिए प्यार रखना है। बुद्धि में तो एक बाप को ही रखना है। ये सत्युग स्थापना करने में कितना मेहनत लगती है, क्योंकि चारों ओर माया का बहुत पंप है। फिर वरदाता बाप हम बच्चों को वरदान दे रहे हैं, सिद्धि स्वरूप भव। याद के मंत्र द्वारा संकल्प और कर्म में अविनाशी सिद्धि प्राप्त करने वाले ही सिद्धि स्वरूप होते हैं। आप बच्चे ऑलमाइटी कमेंट के मैसेंजर हो, इसलिए कोई से भी डिस्कशन करने में अपना माइंड डिस्टर्ब नहीं करना है। याद का मंत्र यूज करना है। जैसे कोई वाणी से या अन्य किसी तरीके से बस नहीं होते हैं, तो जंत्र मंत्र करते हैं ना। आपके पास भी आत्मिक दृष्टि का नेत्र और मनमनाभव का मंत्र है, जिससे अपने संकल्प को सिद्ध कर सिद्ध स्वरूप बन सकते हो। तो बाबा ने कहा आप ऑलमाइटी कमेंट के मैसेंजर हो ना, तो अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है किसके साथ समझाने में। तुम क्या करो, याद का मंत्र को यूज करो। कोई वाणी से नहीं समझता है, तो तुम आत्मिक दृष्टि से मनमना भव के मंत्र से उसके संकल्प को परिवर्तन करो। अपने संकल्प को सिद्ध करो, तो सिद्धि स्वरूप बन जाएंगे। फिर स्लोगन में बाबा ने एक्शन कॉन्शियस के बजाय सोल कॉन्शियस बनो।
तो हमें सोल कॉन्शियस बनना है, एक्शन कॉन्शियस पर कर्म कॉन्शियस नहीं बनना है। अच्छा, ओम शांति। ओम।